Okay, so hello everyone, very good morning. Welcome back for the classes. So this will be the lecture of cell part 4, right? So हमने लास्ट लेक्चर में साइटोप्लाज्म वगैरह कवर कर लिया था. So आज की क्लास में हम कुछ सेल ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, राइट. सो 5-6 सेल ऑर्गेनल्स जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट. एंड विल स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन पार्ट बेसिकली, राइट, साइमल्टेनियसली. दैट इज़ द सिलेबस ऑफ क्लास 10th NCERT बेसिकली, और वो 11th-12th में पढ़ना होता है न्यूट्रिशन, राइट. न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो आज जो पहला टर्म हमारे लिए है दैट इज़ सेल इंक्लूजन, राइट. सेल इंक्लूजन क्या होता है? सेल इंक्लूजन क्या है? कुछ नहीं है. सेल के अंदर क्या होता है ना कि जो डेड सब्सटेंसेस होते हैं तो वो सेल से बाहर तो निकल पाता नहीं है जल्दी, तो सेल के अंदर भी क्या होता है? स्टोर्ड होता है, राइट. सेल के अंदर ही क्या होता है? स्टोर्ड होता है, राइट. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं. सो क्या बोलते हैं? सेल इंक्लूजन्स. तो कहीं भी आप टर्म पूछ ले कि सेल इंक्लूजन में क्या क्या आएगा, ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्टार्च है, ग्रेन्स है, ग्लाइकोजेंस है, ऑयल का ड्रॉप्स है, ये सब जो स्टोर्ड है, डेड स्टोरेज जो है सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल इंक्लूजन्स, राइट. सो ये क्या है बताओ? cell inclusions are dead stored substances of the cell. like क्या क्या बताया? जैसे एक ऑयल ड्रॉप है, राइट. स्टार्च ग्रेन है, स्टार्च ग्रेन्स है, राइट. यॉक्स है, ग्लाइकोजेन है, etc. सो ये 4 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे जो सेल इंक्लूजन्स में आते हैं, राइट. इससे ज़्यादा कुछ सेल इंक्लूजन में है नहीं. नेक्स्ट हमारा जो है सेल ऑर्गेनल्स, राइट. सेल ऑर्गेनल्स आपको पता है जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है, राइट. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट है तभी तो ये कुछ कुछ काम कर रहा होता है, राइट. और इसके पास क्या होगा? हैविंग डेफिनेट शेप. शेप इसका डेफिनेट होगा, कुछ कुछ का शेप डेफिनेट नहीं होता, बाकी सबका शेप क्या होगा? डेफिनेट होगा. डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो दिस इज सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली, जो हमारा साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है ना, जो अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है, राइट, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज बेसिकली द सेल ऑर्गेनल्स, राइट. सेल ऑर्गेनल्स, राइट. अभी क्या होता है? इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन व्हाट? इन सेल एक्टिविटीज़. इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल एक्टिविटीज़. एंड कहाँ पे होता है ये? एम्बेडेड इनटू सिस्टोसॉल. सिस्टोसॉल याद है ना? सिस्टोसॉल क्या था बताओ? सिस्टोसॉल क्या है? सिस्टोसॉल इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. याद आ रहा है? फ्लूइड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था, राइट. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था फ्लूइड पार्ट ऑफ क्या है? साइटोप्लाज्म. फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये था ना सिस्टोसॉल, राइट. चलिए नेक्स्ट इज ऑफन कॉल्ड एज. इसको सेल ऑर्गेनल्स को और क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम स्मॉल ऑर्गन्स. क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है ना, अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, हार्ट है, उसी टाइप से ये सेल के अंदर के ऑर्गन्स है, राइट. सेल के अंदर ऑर्गन्स है, राइट. और बाकी पता है इसको कौन सराउंड करता है? ठीक है, सराउंडेड बाई क्या बताओ? सराउंडेड और बॉन्डेड बाई व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, राइट. इस सेल के अंदर 2 पार्ट होता है बेसिकली. एक हमारा क्या होगा? लिविंग पार्ट, दूसरा नॉन लिविंग पार्ट. तो एक हम डिस्कस करेंगे क्या? लिविंग पार्ट ऑफ सेल. तो जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स है वो क्या है? लिविंग है, ठीक है. देन इस साइड में हम आपको लिख देते हैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. नॉन
लिविंग पार्ट ऑफ सेल, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। एक हमारा लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, दूसरा क्या है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। लिविंग पार्ट में बहुत सारा है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पता चला इसी से पूछ लिया तो इसी में फंस गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो अब आज पढ़ेंगे भी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। देन गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, बॉडी गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस बोलते हैं। राइबोसोम है, लाइसोसोम है, प्रोक्सियोसोम से आता है, प्रोक्सियोसोम्स, राइट। देन सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स है, प्लास्टिड है, राइट। प्लास्टिड से प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल, राइट। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल में। सेंट्रियोल्स का सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल में। कहाँ मिलेगा, एनिमल सेल में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दीज आर द क्या, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, दीज आर द क्या, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, पेरोक्सियोसोम्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स और प्लास्टिड। नॉन लिविंग में क्या है, नॉन लिविंग वाला याद रखिएगा तो लिविंग वाला तो बाकी याद ही रहेगा। जैसे हमारा सबसे पहले तो सेल वॉल है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा बताओ, सेल वॉल प्लांट सेल में मिलेगा। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट। देन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, राइट। नेक्स्ट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और ग्रैन्यूल्स क्या है, सेल इंक्लूजन का पार्ट है। किसका है, सेल इंक्लूजन्स का पार्ट है, सेल इंक्लूजन्स का पार्ट है, राइट। सो ये हो गया लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चला यही से पूछ लिया कि विच पार्ट ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल इज नॉन लिविंग, राइट। सो आपको याद होना चाहिए एग्जाम्पल्स, राइट, आपको एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। क्लियर है ये, क्लियर है ये। चलिए अब हम अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे, राइट। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। और जो आज का जो पहला सेल ऑर्गेनल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप जब ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस से ऐसे अटैच्ड होगा ये, ठीक, न्यूक्लियस से ऐसे अटैच्ड होता है ये, ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो हमारे पास है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। पार्ट दोनों सेम ही है, बट इस पे क्या है ना, इस पे ये जो आपको दिख रहा है, ये येलो का जो ये जो दिख रहा है, दाना दाना ये दिख रहा है, दिस इज द राइबोसोम्स, दिस इज द राइबोसोम्स। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस यही डिफरेंस है, और बाकी सारा चीज़ क्या है, सेम है, बाकी सारा चीज़ क्या है, सेम है, राइट। सो विल डिस्कस इट वन बाई वन, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे हम इसका जो उपनाम होगा ना यहाँ ऊपर में लिखेंगे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, राइट, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, राइट। नाउ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जरूरी है। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई गार्नियर करके एक साइंटिस्ट है, ठीक है, गार्नियर, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व बाई गार्नियर इन 1897, ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट नेम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उन्होंने उस टाइम बोला था इरेगोप्लास्ट, ठीक है, सॉरी इरिगेटोप्लाज्म, ठीक है। जो पहला बार ऑब्जर्व हुआ था इसको नाम दिया था इरिगेटोप्लाज्म का नाम दिया गया था, इरिगेटोप्लाज्म, ठीक है, इरिगेटोप्लाज्म, राइट। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम है, ठीक है, नेम जो है ये प्रपोज किया गया था, प्रपोज्ड बाय केयर पॉर्टर, ठीक है, केयर पॉर्टर, ठीक है।
और डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है, डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? एक तो पॉटर को जाता ही जाता है, पॉटर को जाता है, क्लाउड एंड फुलम। ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस ये पॉटर वाला नाम याद रखिएगा, बस ये वाला। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये गार्नियर वाला, ठीक है, गार्नियर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। नाउ कंपोनेंट, अगर इसका हम कंपोनेंट देखें ना, कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक, राइट, रेटिकुलम। कंपोनेंट्स इसका क्या क्या है? तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, राइट, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज सिस्टर्न, सिस्टर्न क्या है? कुछ नहीं है, फ्लैट एंड अनब्रांच्ड है ये, फ्लैट एंड अनब्रांच्ड पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्न बोल रहे हैं, राइट। देन है वेसिकल्स, राइट, ओवेट स्ट्रक्चर जो है, ओवेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ट्यूबुल्स, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुल्स बोलते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर द कंपोनेंट्स। जैसे सिस्टर्न स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये सिस्टर्न, ये वाला पार्ट, राइट, सिस्टर्न, ठीक है, ये भी सिस्टर्न वाला पार्ट है। ये आपको दिख रहा है, क्या बताओ? ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक है। वेसिकल्स, ये जो ओवेट सरफेस जो आपको दिख रहा है, फ्लैट सरफेस जो आपको दिख रहा है, राइट, दैट इज द ओवेट सरफेस, राइट, दैट इज द क्या? ओवेट सरफेस, राइट। तो ये हमारे पास है वेसिकल्स वगैरह, ठीक है। अब जो हमारे पास है टाइप्स, इसका जो टाइप्स है, ठीक है, तो ये 2 टाइप के हैं हमारे पास। एक क्या बताया? बताओ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या बताओ? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो यहीं पे कर लेते हैं बगल में, इसको छोटा कर देते हैं, राइट, या टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने डिस्कस किया, कितने हैं बताओ? दो है। एक क्या बताओ? एक क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला, ये, राइट। और क्या है? SCR, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट से हमें पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, राइट, क्या क्या डिफरेंस है ये। थोड़ा सा और एक लंबा लाइन, या अब सही है, ठीक है। चलिए, अब देखो, पहला तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो राइबोसोम्स होगा, ठीक है, यहाँ पे रफ वाले में राइबोसोम्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा। मेन डिफरेंस यही है, राइबोसोम्स और क्या बताओ? प्रेजेंट। और इस राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण ही क्या है? ये रफ है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रेनुलर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द राइबोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है। इसी कारण इसका नाम क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे राइबोसोम्स जो होगा एब्सेंट होगा, राइबोसोम्स आर क्या? एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो ये क्या है? स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स का काम क्या है? कंसर्न विथ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी राइबोसोम जो पढ़ेंगे तो अलग से बताएंगे आपको, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम्स का काम ही क्या है? प्रोटीन बनाना, ठीक है। इसलिए राइबोसोम्स का मतलब प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। दूसरा इसका काम है कंसर्न विथ, इसका क्या काम है? तो कंसर्न विथ ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजेन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कौन बताओ? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन हेल्प करेगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा इसका एक और काम है, ठीक है, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स,
ड्रग्स एंड पॉइजन्स, राइट। सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में भी हेल्प करता है कौन, बताओ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द मेजर डिफरेंस, राइट। अब हम इसके देख सकते फंक्शन पे, फंक्शन क्या क्या है इसका, राइट। फंक्शन, किसका फंक्शन, किसका फंक्शन बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, ठीक है। तो दोनों का साथ साथ में देख लेंगे। पहले सबसे पहले तो यही है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER जो है, राइट, इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बना कौन रहा है, प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम्स, ठीक है, लेकिन साइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, ये नहीं पूछते कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, नहीं, इट इज प्रोवाइडिंग द साइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या, प्रोटीन। ये काम किसका है, प्रोटीन सिंथेसिस काम किसका है बताओ, ये दिस इज द वर्क ऑफ राइबोसोम्स। ये किसका काम है, राइबोसोम का काम है, राइट, बट उसको जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है ये। नेक्स्ट, सेकेंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER takes part in secretion of lipids, ठीक है। तो लिपिड के सेक्रेशन में कौन हेल्प कर रहा है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन हेल्प कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। उसके अलावा जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक। जब हम आपको रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए बात याद रखिए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होगा, ठीक है, उसको क्या करता है ना, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। सरफेस एरिया प्रोवाइड करना मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एक्टिविटी होगा। जैसे आप देखते हो ना कि रूट का हेयर्स जो है, रूट का हेयर्स का क्या 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 काम है, वो सरफेस एरिया ऑफ रूट्स को बढ़ाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ रूट्स होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स होगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स क्या बताओ, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, फॉर व्हाट, फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, राइट, उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम क्या है, किसका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राइट। उसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्या बताओ, मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर तो क्या कर रहा होगा बताओ, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा किसको, साइटोप्लाज्म को, राइट। किसको प्रोवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला लाइन जो अभी लिख रहे हैं इसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, देख लो कौन कौन प्रोटीन कौन कर रहा था बताओ, प्रोटीन कहाँ पे हो रहा है बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर सिंथेसाइज्ड in endoplasmic reticulum, not by, in, and are used for formation of cell membrane, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में हेल्प कर रहा है ये। सेल मेम्ब्रेन का बता था ना, सेल मेम्ब्रेन किससे बना, लिपिड से बना होता है, ठीक है। विच इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड membrane biogenesis, right, and this is called membrane biogenesis, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। उसमें कौन हेल्प कर रहा है, ये जो लिपिड और प्रोटीन जो सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, राइट।
उसके अलावा वी हैव डिस्कस कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बताओ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन्स में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ भी फंक्शन एक तौर पे ऐड ही कर लेते हैं कि SCR जो है रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बताओ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्या बताओ, पॉइजन्स राइट, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और उसके टाइप्स और उसका फंक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइट है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज नॉट डूइंग द प्रोटीन सिंथेसिस राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी से डिराइव है, दैट इज क्या, राइबोसोम्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इंजन ऑफ सेल और ऑफन इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है कौन, राइबोसोम्स। कौन काम करता है, राइबोसोम्स राइट। सो क्लाउड, एक साइंटिस्ट थे क्लाउड इन 1941। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इट एंड देन कॉल्ड इट माइक्रोसोम्स। उसका नाम दिया था इनिशियली, क्या नाम दिया था, माइक्रोसोम्स नाम दिया गया था क्लाउड के द्वारा। ठीक है, लेटर प्लेड इन 1955 coined the term क्या, राइबोसोम। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, राइबोसोम्स राइट, राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स का क्या खासियत है, राइबोसोम्स पहले तो देख लो आप कहाँ पे होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे इसके ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है जो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, यही हमारा क्या है, राइबोसोम्स है। ये हमारा क्या है, राइबोसोम्स है राइट। तो ये हर जगह पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, हर एक जगह प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। बट एक्सेप्शंस राइट, एक्सेप्ट, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ये, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। तो जो मैमेलियन आरबीसी है, मैमल्स के जो आरबीसी हैं राइट, मैमेलियन आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है, मैमेलियन का जो रेड ब्लड सेल है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है राइबोसोम्स, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होता है राइट। नाउ ये क्या है, दीज आर स्मॉलेस्ट एंड मेम्ब्रेनलेस, इसके पास मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स राइट। इसके लिए ना एक टर्म होता है, यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम एस करके। ठीक है, एक्स करके एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सब्डर्ज यूनिट। ठीक है, ये एस का मीनिंग है। अब इस एस का क्या यूज है अभी आपको बताएंगे। पहले तो एस होता क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, या स्टवर्ग यूनिट जो है इसका मीनिंग क्या है राइट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है ठीक है, कि जितना बड़ा ये वैल्यू होगा राइट, जितना बड़ा ये वैल्यू होगा, यानी लार्ज द नंबर the more rapidly the molecule move through
a field force during centrifugation. तो ये आरएनए का ना, आरएनए का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब क्लासीफाई करते हैं ना, हम राइबोसोम्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो एस का मीनिंग याद रखिएगा, राइबोसोम्स के लिए एस का मीनिंग क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ना, राइबोसोम्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। राइबोसोम्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ना, इट इज ऑफ टू टाइप, एक प्रोकैरियोटिक होगा, एक क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और क्या होगा, एक यूकैरियोटिक, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, राइट, ये 70s यानी इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है, 70 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है बताओ, 80 है। बस ये आपको ध्यान रखना है, 70 और 80 का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है क्या, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइट। क्लियर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका फंक्शन देख लेते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फंक्शन भी बस दो ही है। फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या काम करता है, राइट। सो सबसे पहले तो क्या बताओ, सबसे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या बताओ, साइट ऑफ क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है वो किसका है, राइबोसोम्स का है, ठीक है। एंड सो दीज आर ऑल्सो known as प्रोटीन, चलो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो याद रखिए राइबोसोम्स इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, सेवरल राइबोसोम्स become attached to mRNA पता है ना, mRNA मतलब क्या है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। mRNA मैसेंजर है, ए मतलब मैसेंजर होता है, ठीक है। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, यू नो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड, इसको, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बेसिकली, दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफन नोन एज पॉलीराइबोज, राइट, राइबोसोम बेसिकली, राइबोसोम्स, राइट, और पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स, राइट। क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा क्या हो गया बताओ, ये हमारा हो गया राइबोसोम्स, राइट। नाउ गोल्गी बॉडी सिंपल है, ये गोल्गी बॉडी में ज़्यादा कुछ है नहीं फंक्शन, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है किसका होता है, गोल्गी बॉडी का होता है। गोल्गी अपरेटिस इसको बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्गी अपरेटस, सेम नाम है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था बताओ, डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्गी, ठीक है। तो ये अपने नाम पे रख दिया ये, राइट। इनका 1898, ठीक है। अब कब कहाँ पे होता है, इन द नर्व सेल ऑफ ऑल, आउल, उल्लू के नर्व सेल में खोजा गया था इसको, ठीक है ना। उल्लू जो है ना, आउल जो है, ठीक है, जिसको रात में भी दिखता है, उसके नर्व सेल में खोजा गया था, राइट। इसको क्या क्या बोलते हैं हम, ऑल्सो नोन एज
इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बताओ, गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट। क्या बोलते हैं इसको, गोल्गी बॉडी, राइट, गोल्गी बॉडी बोलते हैं इसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस बोलते हैं। देख रहे हो पूरा एकदम सिस्टम टाइप का अपरेटस, राइट, दिस इज कॉल्ड गोल्गी अपरेटस, राइट। क्या होता है बताओ, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ क्या क्या बताओ, एक तो स्मूथ पहले दिख रहा है, स्मूथ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको, स्मूथ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, स्मूथ। उसके बाद स्मूथ है तो फ्लैटेंड भी है, फ्लैटेंड, मेम्ब्रेन बाउंड, राइट। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का बाउंडेशन है वो क्या है, डबल लेयर है, क्या है बताओ, डबल लेयर है, क्या है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्ड सिस्टर्न, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न नाम देते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टर्न नाम देते हैं, ठीक है। सिस्टर्न का जो अरेंजमेंट है, वो क्या बताओ, ठीक है, पैरेलल रोज में है, वन एवर अनदर, पैरेलल रोज में होगा, वन एवर अनदर, दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दिस इज द पैरेलल स्ट्रक्चर, राइट। सिस्टर्न का स्ट्रक्चर पैरेलल रोज में है, किसमें है, पैरेलल रोज में है, राइट। क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा, इसको जो सराउंड करता है, ठीक है, कौन सराउंड करता है, वेसिकल्स, सराउंडेड बाई वेसिकल्स, ठीक है, सराउंडेड बाई वेसिकल्स, राइट। नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। व्हेन present in plants in the form of subunits, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी apparatus is called डाईसाइटोसोम, क्या बोलते हैं इसको, डाईसाइटोसोम, रिमेंबर दिस नेम, डाईसाइटोसोम कब बोलते हैं, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके फंक्शन हम देख लेंगे, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन गोल्गी बॉडी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नाम याद रखना, कौन डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया है, और ये डाईसाइटोसोम, और इसका फंक्शन याद रखना आपको, और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन क्या करता है, ये सेक्रेटरी है, ठीक है ना, इट इज़ अ सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेट करेगा बहुत सारा चीज़, इट इज़ अ सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, ठीक है, सेक्रेटरी है ये, ठीक है। उसके अलावा क्या फंक्शन है, ठीक है, इट पैकेजेस मटेरियल्स, synthesized in the cell, and transport these out of the cell, ये इसका काम है, मेन काम ये वाला है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, इट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन कौन इन्वॉल्व होता है, गोल्गी बॉडी, राइट। In some cases, not always, in some cases क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है ना,
जो कॉम्प्लेक्स शुगर होगा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होगा उसको ये क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी, राइट, दीज आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी। क्लियर है ये, ठीक है। यही गोल्गी बॉडी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं गोल्गी बॉडी में। नाउ लेट्स लुक एट द लाइसोसोम। और कुछ ऐड होगा तो हम इतना स्पेस दे देंगे आपको, ऐड कर लीजिएगा आप लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑफन कॉल्ड सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, इसका काम मेन डाइजेशन वाला है, ठीक है। ये डाइजेस्ट करते करते ना खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, खुद को डाइजेस्ट कर लेता है, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, राइट, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड सुसाइडल बैग, राइट। चलिए, तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड टर्म्ड बाई डी डूवे करके एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, क्रिश्चियन डी डूवे, राइट, क्रिश्चियन डी डूवे इन 1955 में इन्होंने ये खोजा था, ठीक है, और इसका नाम भी दे दिया था, राइट, इसका नाम भी दे दिया था, राइट। तो ये होता क्या है, इट्स अ स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, चलो स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल बैग्स लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। इसका साइज जो है 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा साइज का होता है, ठीक है, लेकिन बहुत यूजफुल है, ठीक है। कवर्ड बाई व्हाट, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, डबल लेयर नहीं है, क्या है, सिंगल लेयर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर इट कंटेन्स या इट इज़ फिल्ड विथ approximately 50 different types of digestive enzymes, different types of digestive enzymes termed as, इसको बोलते हैं हम, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसको बोलते हैं हम एसिड हाइड्रोलेज, ठीक है। एसिड हाइड्रोलेजेस क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द सेल है, जो कहाँ स्टोर होता है बताओ, लाइसोसोम्स में। कहाँ स्टोर होता है बताओ, लाइसोसोम्स में, ठीक है। कहाँ होता है, लाइसोसोम्स में स्टोर रहता है, ठीक है ना। क्लियर है ये। चलिए, इसका टाइप्स क्या क्या है, इसका टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स का टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास क्या बताओ, एक है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, राइट, इसको बोलते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम्स और हेट्रोफैगोसोम्स, राइट। नेक्स्ट थर्ड वन इज रेसिड्यूअल बॉडीज, ठीक है, और फोर्थ वन जो है ऑटोफैगिक लाइसोसोम और सिस्टोल्सोम्स और इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स, ठीक है। ये खुद से जो डाइजेस्ट करने वाला है, ठीक है, ऑटोफैगोसोम्स, राइट, ये है हमारा। अब इसका फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका क्या है बताओ, फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व इन
involved in digestion of foreign materials received in cell by phagocytosis and पिनोसाइटोसिस। याद आ रहा है ना, पिनोसाइटोसिस फाइगोसाइटोसिस, खाने वाले को क्या बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस, और ड्रिंकिंग वाटर में लगता है पिनोसाइटोसिस, राइट। नेक्स्ट दूसरा, डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनल्स। देख लो यहाँ पे, ये डेड सेल ऑर्गेनल्स या फिर ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स को भी ये डाइजेस्ट करता है ये, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट ऑटोफैगी, खुद से खाने वाला, ये ऑटोफैगी ऑल्सो टेक्स प्लेस, खुद से खा लेगा खुद को, ठीक है। टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑफ द सेल, जब सेल को मटेरियल्स नहीं मिल रहा है, एनर्जी के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, खुद को खा जाएगा, खुद को डाइजेस्ट कर लेगा ये। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। सुसाइड कर लिया, खुद से खा लिया, खुद से खुद को डाइजेस्ट कर लिया, राइट। नेक्स्ट समटाइम्स ऑल lysosomes of a cell burst to dissolve the cell completely, and that's why what lysosomes are also known as suicidal bag, ठीक है। तो जो उपनाम है ना, ये जो उपनाम है, चुप नाम, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइट। सो दीज आर द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास। अगले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स, ठीक है, जो प्लांट सेल का स्पेशलिटीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये दो लेक्चर और लगेगा इसको खत्म करने में, फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, एंड नोट्स विल बी अवेलेबल इन द पेड ग्रुप, ठीक है। और ये आपका वीडियो अगर जो पेड चैनल बना उसमें जाएगा, ठीक है। दिस विल द पार्ट ऑफ पेड कोर्स ओनली, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।